गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम बहुत दिन के बाद आज वीडियो बना रहे हैं। कुछ रीज़न था जिसके कारण वीडियो नहीं बन रहा था, लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। और आज जो वीडियो होगा वो आपका 11th सिलेबस से होगा। 11th क्लास के सिलेबस से पहला जो चैप्टर है वो आपका एटॉमिक मास, आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट से होगा। कहना चाह रहे हैं कि जो भी वीडियो आप देखिएगा या जो आप लोगों का वीडियो जो बनेगा उसमें आपका बोर्ड एग्ज़ाम प्लस आपका कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम है, नीट हो चाहे आपका जेई में जेई का एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, उससे रिलेटेड आपका जो भी टॉपिक आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा उस सब को हम लेके चलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला हो तो आपको मालूम चल जाए। और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट जो है कमेंट आप ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा आपको। अगर कहीं सुधार की संभावना है तो उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं एटॉमिक, यानी पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है, यहाँ से सबसे पहला हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ओके। तो इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। हम लोग जैसे हम लोग किराना दुकान पर जाते हैं, तो जैसे चीनी हो गया, सूजी हो गया, आटा हो गया, जीरा हो गया, इन सब पदार्थों का, इन सब वस्तुओं का हम लोग ग्राम में, केजी में जो आवश्यकता होती है, 100 ग्राम लेना, 50 ग्राम लेना, आधा किलो लेना, यानी 500 ग्राम लीजिए, 1 केजी लीजिए, यानी इन सब पदार्थों का जो मास डिटर्मिनेशन का जो आधार है वो क्या है? आपका ग्राम है, मिलीग्राम है, केजी है, हाफ केजी है। इस सब में हम लोग इसको मापते हैं। चूंकि इन पदार्थों का जो पार्टिकल साइज है वो इतना जरूर है कि जिसे हम अपनी नंगी आंखों से, नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ जिनका पार्टिकल साइज इतना छोटा हो जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वैसे पदार्थों के मास को अगर डिटरमाइन करना हो तो क्या हम ग्राम में, केजी में, मिलीग्राम में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल साइज इतना छोटा है, इतना मास निग्लिजेबल के बराबर है कि उस मास को हम लोग मिलीग्राम, ग्राम में, केजी में हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक दूसरी यूनिट बनाने की कोशिश हुई ताकि इन पदार्थों के मास को डिटरमाइन किया जा सके। इसको बढ़िया से समझिएगा, कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया रहेगा तो आपका क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और मेरा दावा है कि जब आप वीडियो देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिए, स्किप कीजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा न समझ में। अगर वीडियो समझना है, टॉपिक को समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिए और लुत्फ उठाइए, मज़ा आएगा इसमें। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जानेंगे आधार क्या बनाएंगे। कार्बन की C12 का हम लोग क्या बनाए? आधार बनाए।
तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को काहे नहीं बनाया गया, ऑक्सीजन को काहे नहीं बनाया गया। इसका कुछ रीजन है। जैसे हम लोग क्लास में, चाहे मान लेते हैं 10 आदमी का ग्रुप है, उसमें एक लीडर को अगर चुनना हो, सेलेक्ट करना हो, तो उसके लिए आप आधार क्या बना सकते हैं, स्टैंडर्ड क्या आप बना सकते हैं कि सबसे पहला उसकी एबिलिटी हम लोगों के लिए कितनी रहेगी। यानी हम लोगों को जब जरूरत पड़े तो व्यक्ति जिसको हम लोग लीडर चुन रहे हैं, वो व्यक्ति हम लोग के लिए कितना उपलब्ध रहेगा। ठीक है। दूसरा चीज, ये भी आधार होना चाहिए कि एकदम बकलोल नहीं होना चाहिए। मतलब कि एकदम स्लो नहीं हो, एकदम सीधा नहीं हो, मतलब कि एकदम सीधा हो जाना, तो वैसे भी व्यक्ति में आपका नेतृत्व क्षमता सही नहीं रहेगी। दूसरा कि एकदम तेज भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को जो ग्रुप के जो मेंबर हैं कहीं भी फेर में डाल सकता है, कहीं मैटर में फंसा सकता है उसके तेजी के कारण। ठीक है। तो ये सब आधार जस्ट लाइक यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कार्बन को ही काहे चुना गया। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे एबंडेंस। मतलब कि आप कह सकते हैं कि नेचर में सबसे ज्यादा उपलब्ध एलिमेंट कौन है। ये चौथा पांचवा स्थान रखता है आपका कार्बन, तो सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। ठीक है। दूसरा कह सकते हैं लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम स्लो रिएक्शन जो करे वो भी नहीं चाहिए। ठीक है। तीसरा कह सकते हैं मोर रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, मोर रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। और चौथा, जिसका आइसोटॉप आपका कम से कम है। ठीक है। अब और एक मान के चलिए कि 1961 में ये सब बातें चल रही थी। ठीक है। तो चूंकि कार्बन का आइसोटॉप हम लोग देखते हैं तो जनरली C12, C13, C14, यानी C12, C13 और क्या C14। बाकी एलिमेंट्स में जो आइसोटॉप की मात्रा होती है वो आपका 75%, 25% के आसपास जाता है, लेकिन यहाँ पर 99% आपका क्या होता है, आपका C12 ही पाया जाता है एलिमेंट। ठीक है। इन लोगों का 1%, इसका 1% से भी कम है। तो ये सब आधार है कि कार्बन को एक स्टैंडर्ड के रूप में माना गया, और कार्बन कौन, C12 को माना गया। ठीक है। यानी C12 को मानने का आधार क्या था, कितनी मात्रा में उपलब्धता है नेचर में, हमारे यूनिवर्स में। दूसरा कि लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, नहीं मोर रिएक्टिव यह एलिमेंट है। चौथा कि आइसोटॉप जो है उसमें कार्बन C12 का जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वह लमसम 99% के आसपास है। ठीक है। ये सब कारण है कि कार्बन को हम लोग आधार बनाए, कार्बन C12। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एटॉमिक मास यूनिट लिए हैं। एटॉमिक मास यूनिट को अगर क्या कहा जाएगा कि कार्बन का जो एटो यह सबसे पहले यह निर्धारित किया गया कि इसका यूनिट हम लोग क्या नाम देंगे, तो नाम दिया गया क्या, एटॉमिक मास यूनिट नाम दिया गया। ठीक है। तो चूंकि कार्बन में देखें हम लोग C612, तो प्रोटॉन कितना हो गया 6, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 6, मास नंबर क्या हो जाएगा 6 + 6 कितना 12। ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक मास जो है वो कितना माना गया, AMU, 12 AMU माना गया। यानी एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, AMU माना गया। अब तो
यू से हम लोग डिनोट करते हैं डायरेक्टली, AMU नहीं लिख करके सीधे यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मास नंबर कितना माना गया, 12 माना गया, और मतलब कि 12 AMU हुआ, और इसका 1/12वां भाग यानी 1/12 पार्ट ऑफ दिस मास इज इक्वल टू 1 MU, और इसी को नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये सब चीजें गौर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कर सकते हैं कि द मास ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन इज 12 AMU। कर सकते हैं कि द 1/12 पार्ट of this mass is equal to 1 AMU। This is called, कह सकते हैं कि this is called atomic mass unit। ठीक है, तो चूंकि किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास हम लोग निकालेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो कार्बन के C12 आइसोटॉप के एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चूंकि नेचर में, इस यूनिवर्स में यह मान के चलिए कि किसी भी बॉडी का जो मास है, एब्सोल्यूट मास हम लोग एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। दिमाग में रख लीजिए इस बात। जो भी मास हम लोग लेते हैं रिलेटिव मास के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट मास नहीं निकल सकता है किसी बॉडी का एब्सोल्यूट मास, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेते हैं, रिलेटिव मास लेते हैं। जिसे हम लोग चीनी हम लोग हाफ KG लें तो उस तराजू पर आधा किलो का बटखारा रखते हैं, तब हम लोग चीनी को आधा किलो लेते हैं। मतलब रिलेटिव मास के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो जस्ट लाइक यहाँ पर भी हम लोग किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर डिटरमाइन करना होगा तो विद द हेल्प ऑफ क्या, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ क्या, कार्बन C12। ठीक है, तो यहाँ पर मास ऑफ C12 कितना हो गया, मास ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन कितना, 12 AMU मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि मास नंबर कितना होता है, 12 होता है। और अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अगर हम लोग देखें, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अगर देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा, 1 AMU कितना के बराबर हो जाएगा, मास ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन अपॉन कितना, 12। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 AMU। ठीक, तो याद रखेंगे कि जो 12 AMU जो मास आया उस कार्बन का, तो कितने एटम का मास था वो, कितने एटम का मास, एवोगाड्रो नंबर के मास नंबर जो एटम है उसके मास के बराबर था। ठीक है ना, यानी सिंस कर लेंगे, सिंस द मास ऑफ या एटॉमिक मास ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन टू बी कितना, 12 AMU, which is the mass of 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। इतने एटम्स का मास जो है वो आपका 12 AMU आ रहा है। ठीक है, देखो, ठीक है,
तो कितने एटम का मास आया आपका 12 mu, तो इतने एटम का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो एक AMU आपका अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, 12 बटा कितना, 12 इंटू कितना, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देखो तो 1 AMU बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा, Na। ये आपका कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 AMU बराबर कितना, 1/6.023 इंटू 10⁻23 एटम का पास हो गया। तो यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे, एक एमयू का वैल्यू अगर ग्राम में लाना है तो इस तरह से हम लोग ला सकते हैं। 1 कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये दशमलव हटाएंगे, माइनस में जाएगा, ठीक है। तो अगर डिवाइड करेंगे 1000 नहीं होगा, पॉइंट ले लेंगे, 10,000 कर लेंगे और 6.023 करेंगे तो यह आपका आएगा 1.0.166, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.166 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, या कह सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर मास को हमने क्या किया, ग्राम में चेंज कर लिया, यानी एक एमयू का मास ग्राम में कितना होगा, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा टॉपिक हम लोग लेते हैं एटॉमिक वेट का, एटॉमिक वेट। इसको जस्ट हमने बताया कि रिलेटिव मास के रूप में हम लोग लेते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, रिलेटिव मास होता है, का है। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हम लोग ए में लेते हैं, यानी एटॉमिक मास यूनिट के रेस्पेक्ट में हम लोग किसी एलिमेंट के मास को हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई तुला हो गया, तुला ले लिया हम लोग, और छोटा सा एक आलूए का दाना ले लिया, एक आलू का छोटा सा दाना ले लिया, एक छोटा सा, और उसके मास को डिटरमाइन करना है। और आपको वेट को डिटरमाइन करने के लिए जो बटखारा चाहिए वो कितना ग्राम का दिया गया है, पूरा एक मुट्ठी भर के दे दिया गया है। कितने ग्राम का, 1 ग्राम के बटखारे को, छोटा छोटा आपका 1-1 ग्राम का बटखारा पूरे हाथ में आपको मुट्ठी में दे दिया गया। तो क्या करेंगे, 1-1 ग्राम के बटखारे को धीरे धीरे यहाँ पर रखते जाएंगे और देखेंगे कि जब तुला आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम में जाता है, यानी मास जब बराबर हो जाएगा दोनों का, तो बैलेंस में जब जाएगा तुला, तब यहाँ पर गिन लेंगे। मान लेते हैं सपोज दैट इस आपका 15 आपका 1 ग्राम के बटखारे को हम लोग यहाँ पर गिने तो 15 गो था। अब मास को डिटरमाइन करना है तो 1 ग्राम से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 ग्राम। मतलब 15 ग्राम, एक आलू के दाने का वजन 15 ग्राम आने का मतलब क्या हुआ, क्या इंडिकेट कर रहा है, यह इंडिकेट कर रहा है कि वह एक आलू का जो दाना है वह 1 ग्राम से कितना गुना भारी है, 15 गुना भारी, यानी 15 टाइम्स हेवियर देन 1 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से एक आलू के दाने का वजन कितना हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा, 15 ग्राम हो जाएगा। सपोज दैट इसी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, मान लें यहाँ पर सोडियम के एक एटम को यहाँ पर रख दिया, सोडियम को रख दिया यहाँ पर, और उसके
मास को डिटरमाइन करने के लिए, चूंकि ग्राम में तो नहीं होगा, क्या मिलेगा आपको, 1 mu के बटखारा मिलेगा पूरा मुट्ठा भर दे करके। तो क्या करेंगे, एक एक mu के बटखारे को यहाँ पर क्या करेंगे, रखते जाएंगे और देखेंगे कि जब तुला बराबर होगा तब यहाँ पर इस 1 mu के बटखारे को गिन लेंगे, गिनेंगे तो कितना मिला, 23 आपका 1 mu का बटखारा मिला। और उसमें वजन अगर डिटरमाइन करना है तो यहाँ पर 1 mu से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 mu। मतलब कि सोडियम का जो एक एटम है वह 1 mu से कितना गुना भारी है, 23 गुना भारी है। 1 mu से कितना गुना भारी, 23 गुना। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है वह आपका यह सूचित करता है, इंडिकेट करता है कि उसका एक एटम 1 mu से कितने गुना भारी है, कितना गुना भारी है। ठीक है, तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट indicates that an atom of that element is how many times heavier than 1 AMU। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट of an element indicates that an atom of that element is how many times heavier than 1 AMU। ठीक है, क्या हमने लिखा, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट्स दैट एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन 1 AMU। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लें, एग्जाम्पल में तो क्या ले सकते हैं, एटॉमिक वेट of sodium is 23 AMU because an atom of sodium is 23 times heavier than 1 AMU। ठीक है, सिमिलरली बोल सकते हैं an atom of nitrogen is 14 times heavier than 1 AMU। Therefore, is कितना, 14 AMU। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, या इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ग्राम एटम। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम। अब यहाँ पर देखें कि एटॉमिक वेट ऑफ, मान लें यहाँ पर मैग्नीशियम में ले लें, कितना होता है, 24 AMU होता है। लेकिन जब इसी 24 AMU को ग्राम में चेंज कर दें, यानी 24 ग्राम कर दें, तो यह बराबर हो जाएगा 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू कितना, 24 ग्राम। या 2 ग्राम अगर एटम की बात करें
तो ये क्या हो जाएगा 2 × 24 यानी 48 ग्राम, ठीक है। या 3 ग्राम एटम ऑफ सोडियम करें तो 3 × 24 यानी 72 ग्राम। तो एक चीज हम लोग देखें यहाँ पर, उसी तरह से एक और ले लें 4 ग्राम एटम यानी 4 × 24 कितना 96 ग्राम, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 48 आ रहा है, 72 आ रहा है, 96 आ रहा है। ये क्या है, वेट है। क्या चीज में है, ग्राम में, ठीक है। तो कहाँ से आ रहा है, तो 2 3 4 ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम से जब हम लोग एटॉमिक वेट में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो चीज क्या चीज में आ रहा है, ग्राम ग्राम में आ रहा है। यानी जो वेट मिल रहा है वो चीज क्या चीज में मिल रहा है, तो ग्राम में मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू एटॉमिक वेट, ठीक है। एक फार्मूला बना, एक फार्मूला यह आपका हो गया। दूसरा फार्मूला हम लोग तैयार कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या हो जाएगा, तो वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक वेट, या मान लें एटॉमिक वेट अगर निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन नंबर ऑफ ग्राम एटम। इस तरह से हमने क्या किया, 3 फार्मूला यहाँ पर हम लोग ईजाद किए, फॉर्म किए, जो कि आगे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा यह फार्मूला। 3 फार्मूला निकाला, वेट इन ग्राम कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम है इंटू एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है तो वेट इन ग्राम अपॉन क्या, एटॉमिक वेट हो जाएगा। या एटॉमिक वेट अगर निकालना है तो वेट इन ग्राम अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम हो जाएगा। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे कि व्हेन atomic weight of an element is expressed in gram, then it is called gram atomic mass या ग्राम एटम, ग्राम एटम, ओके। तो क्या कहेंगे कि जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ग्राम में जब व्यक्त किया जाता है तब वो ग्राम परमाणु भार यानी ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम कहलाता है। यानी व्हेन एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम। उसी तरह से जैसे मान लें कि मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 24 AMU होता है। तो यहाँ पर मास का यूनिट क्या लिए हैं हम लोग, AMU लिए हैं। लेकिन इसी AMU को क्या मैग्नीशियम के बराबर हो, यानी 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम कितना के बराबर हो गया, 24 ग्राम। तो 2 ग्राम कितना हो जाएगा, 2 × 24 यानी 48 ग्राम। 3 ग्राम एटम के लिए क्या हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, वेट 3 × 24 यानी 72 ग्राम हो जाएगा। 4 ग्राम एटम का वजन कितना हो जाएगा, तो 4 × 24 यानी 96 ग्राम। तो इस आधार पर यह जो आपका के आधार पर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला बना लिया, क्या, वेट इन ग्राम क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे निकलेगा, तो वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट।
एटॉमिक वेट क्या हो गया, वेट इन ग्राम अपॉन नंबर ऑफ ग्राम एटम बनते। अब हम लोग देखेंगे जो ग्राम एटॉमिक मास देखे हम लोग या ग्राम एटम देखे, उस पर क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग करने का कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन हो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास। सबसे पहला है आपका दिया हुआ है 4 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। दूसरा आपका दिया हुआ है 5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। तीसरा दिया हुआ है आपका 3 ग्राम एटम ऑफ ले लें एल्यूमिनियम। और चौथा दिया हुआ है 4 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम में देख लीजिए। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा और इन चारों ऑप्शन में से किसी एक का चुनाव आपको करना है, सिलेक्ट करना है आपको। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास, 4 ग्राम एटम ऑफ सोडियम या 5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। तो तीसरा ऑप्शन है 3 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम, 4 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम। तो एक एक करके हम लोग देखें हम लोग, तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि मास निकालना है। तो मास निकालने का मतलब क्या, वेट इन ग्राम आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू एटॉमिक वेट। तो वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है, पहला 4 है, यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना 4, यानी 4 इंटू कितना 23, कितना हो जाएगा 92 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 92 ग्राम हो गया। दूसरा का देखें हम लोग, वेट इन ग्राम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना है 5 इंटू कितना 40, यानी 40, यानी 40 होता है एटॉमिक वेट। तो ये कितना हो जाएगा 200 ग्राम। उसी तरह से तीसरा का देखना हो, वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा, कितना है 3 है, गुने कितना हो जाएगा 27, कितना 21 ग्राम। और चौथा आपका है, फोर्थ है, तो वेट इन ग्राम कितना होगा, तो 4 इंटू 24, यानी कितना 96 ग्राम। तो चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा वेट आपको किसका मिल रहा है, तो सेकेंड वाले का। सेकेंड क्या है, 5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी तो हल्का फुल्का है, इसको आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे नेक्स्ट इसी आधार पर एक क्वेश्चन हम लोग दें कि which of the following has highest weight। जैसे आपको दे दिया जाए कि 5 ग्राम एटम ऑफ एजी
दूसरा आपको ऑप्शन दिया जाए 5 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। तीसरा आपको ऑप्शन है 5 ग्राम एटम ऑफ आयोडीन। और चौथा आपका ऑप्शन है 5 ग्राम एटम ऑफ एफी। इसमें से चारों में से, चूंकि यहाँ पर आप एक गौर कीजिएगा कि सभी में नंबर ऑफ ग्राम एटम, ऐसे क्वेश्चन अगर दें तो कैसे तुरंत बना लें। तो सभी में नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या है, 5 ही, यानी सभी में नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर है। तो फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा एटॉमिक वेट के ऊपर। जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसका वजन भी क्या होगा, ज्यादा होने वाला। तो एजी का कितना होता है देखिए, तो 108 यानी 108, इसका 127, इसका हो जाता है 56, इसका हो जाता है 32। इस हिसाब से अगर देखें हम लोग, सभी में नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर हैं, लेकिन एटॉमिक वेट क्या है, डिफरेंट है। तो जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसका वेट इन ग्राम का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब तीसरा नंबर ऑप्शन आपका आंसर सही होगा, यानी 5 ग्राम एटम ऑफ आयोडीन का है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम तो सबका बराबर है, लेकिन आयोडीन का एटॉमिक वेट क्या है, ज्यादा है। ठीक है सबसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ द फॉलोइंग। एलिमेंट्स, जैसा आपको दिया जाए पहला 1.08 ग्राम ऑफ एजी, दूसरा दिया जाए 112 ग्राम ऑफ एफी, तीसरा ऑप्शन दिया जाए आपका 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर, और चौथा आपको ऑप्शन दिया जाए, ऑप्शन नहीं है सबके लिए निकालना है, तो 1.27 ग्राम ऑफ आयोडीन। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। पहला जिसे है 1.08 ग्राम में आपको एजी का नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है, जबकि दूसरा में एफई की 112 ग्राम में नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है, तीसरा में सल्फर के 2.56 ग्राम में आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने हैं, और आपको आयोडीन के 1.27 ग्राम में नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखें तो नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या निकाले थे हम लोग, वेट इन ग्राम अपॉन क्या, एटॉमिक वेट। तो वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है, 1.08 दिया है, और एजी का एटॉमिक वेट कितना, 108। ये दशमलव कैंसिल करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 0.01 ग्राम एटम जरूर लिखिए। ठीक है, ग्राम एटम हो गया। उसी तरह से दूसरा अगर निकालना है तो नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट हो जाएगा। तो वेट इन ग्राम कितना दिया है, 112, और इसका 56 होता है, 112 अपॉन 56 कितना मिलेगा, 2 ग्राम एटम आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तीसरा नंबर क्या था, 1.27 ग्राम, ठीक है ना, क्या है 2.5। तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है। तो क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। तो वेट इन ग्राम कितना मिल गया, तो 2.56 दिया हुआ है, और इसका कितना होता है 32। तो इसका हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, ये आपका 8 मार्क में कटेगा, यानी ई हो जाएगा 0.08 ग्राम एटम। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है, 1.27 ग्राम ऑफ आयोडीन। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या हो जाएगा, तो वेट इन ग्राम अपन क्या एटॉमिक वेट। तो वेट इन ग्राम कितना दिया है 1.27 अपॉन कितना 127 एटॉमिक वेट होता है। दशमलव हटाइए कितना हो गया 100, कट गया 0.01 ग्राम एटम। ठीक है, इसको कर लीजिए।